हरिओम। आज हम वर्णन करेंगे श्री रामचंद्र जी और उनके भाइयों के विवाह का। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया तो उस धनुष यज्ञ में विश्वामित्र जी दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण के सहित वहां पहुंचे। जब राम और लक्ष्मण जी उस सभा में पहुंचे तो सभी उनको देखते रहे, क्योंकि उनका सौंदर्य ही अनुपम है। जो भी देखता है उन्हें वो मोहित हुए बिना रह नहीं सकता। जनक जी ने बहुत ही सुंदर मंडप बनवाया है। सभी राजाओं के बैठने के अलग अलग स्थान हैं। सभी राजागण अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। सीता जी अपनी सखियों और माताओं के साथ अपने स्थान पर विराजमान हैं। विश्वामित्र जी इन दोनों भाइयों के साथ जाकर के एक अपने निश्चित स्थान पर बैठे। उस मंडप के बीचों बीच वह एक धनुष रखा हुआ है। जनक जी जब ये सारी सभा पहुंच गई तब जनक जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले वीर के साथ सीता के विवाह की घोषणा करते हुए आयोजन को आरंभ करवाया। उसे अत्यंत सरल काम समझ करके कुछ अपनी वीरता के अभिमानी राजा उठे, अपने इष्ट को प्रणाम किया, धनुष के पास गए, उठाना चाहा तो हिला न सके, लजा करके वापिस आ गए। कुछ विवेकी राजा तो धनुष के पास फिर गए ही नहीं। कुछ गए और उपहास का कारण बन करके लौट आए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी छापा। रावण, बाण जैसे और भी अनेकों वीर उस धनुष के पास गए, उसे उठाना तो दूर, उसे हिला भी नहीं सके। जब कोई राजा शेष नहीं रहा तो जनक जी बहुत दुखी हुए। उनके मन में विषाद छा गया। उनकी पत्नी भी दुखी होने लगी। तब राजा जनक जी सभी राजाओं की ओर देख करके कहने लगे, अब जानी को मखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। जनक जी बहुत ही अप्रसन्न होते हुए कहने लगे कि कोई भी अपने मन में बुरा ना माने, लेकिन मैंने देख लिया है कि धरती से वीर समाप्त हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यह शर्त रख करके उपहास का कारण बना हूं। शायद विधाता ने सीता के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं। मैं क्या, मेरी पुत्री अविवाहित रहेगी? यह सुन करके सबने तो सर नीचे कर लिए, लेकिन लक्ष्मण जी तमतमा उठे। कहने लगे, राजन, जहां कोई भी रघुवंशी वीर बैठा हो वहां ऐसे शब्द नहीं कहे जाते। यहां तो स्वयं श्री राम जी बैठे हुए। लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारा करके बैठा दिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। यह सब उचित अवसर देख करके विश्वामित्र जी ने राम की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे तात, उठो और धनुष तोड़ करके जनक जी का संताप दूर करो। विश्वामित्र जी के साथ जब दशरथ ने अपने पुत्रों को भेजा था तो कहा था
कि अब ये आपके साथ हैं तो आप इनके पिता हैं, तो पूर्ण अधिकार है। यह सुन करके राम जी उठे, विश्वामित्र को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुरी घोर कठोरा। उसी क्षण राम जी ने उस धनुष को मध्य में से तोड़ दिया। उस धनुष टूटने की एक भयंकर आवाज हुई, लेकिन राजा जनक जी, उनकी पत्नी सुनैना, उनका संताप दूर हो गया। सर्वत्र आनंद छा गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। सीता जी के तो जैसे मन की पूरी हो गई। सभी सखियां सीता जी को साथ लिए उसके हाथ में जयमाल दे करके रामचंद्र जी की ओर बढ़ी और मंगल गीत गाने लगी। गावै सखी अवलोकी सहेली, सिए जयमाल राम उर्मिली। सभी सखियां मंगल गीत गा रही हैं और उस मध्य सीता जी ने राम जी के गले में वो वरमाला डाल दी। सभी प्रसन्न हैं। तभी जनक जी विश्वामित्र जी के पास आकर के प्रणाम करके कहने लगे, विश्वामित्र जी, आपने मेरा राम जी ने धनुष तोड़ करके मेरा सारा संताप हर लिया है। विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहने लगे, अब आप विवाह की तैयारियां कीजिए। तब जनक जी ने पत्र लिख करके अपने दूतों के हाथ राजा दशरथ के पास संदेश भेजा। वो दूत बहुत ही शीघ्रगामी थे, जो राजा दशरथ के द्वार पर बहुत ही जल्द पहुंच गए। राजा दशरथ जी को जब पता चला कि दूत आए हैं, उन्हें अंदर बुलाया, उनसे पत्र लिया। पत्र पढ़ करके उनके आंखों से तो आनंद के आंसू बहने लगे। हृदय में राम और लक्ष्मण, हाथ में इतना शुभ पत्र, उनके तो आनंद ही आनंद छा गए। उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया, उसे वह समाचार दिया। समाचार वशिष्ठ जी के द्वारा महल में फैलता रहेगा, लेकिन वो तो उन दूतों को अपने पास बैठा करके केवल राम और लक्ष्मण के विषय में ही पूछ रहे। यह महल में जब चारों ओर संदेश पहुंचा, सभी ओर हर्ष छा गया। रानियां प्रसन्न हो गई, भरत और शत्रुघ्न आनंद से भर गए। और यह समाचार जब अयोध्यापुरी में पहुंचा, वहां उल्लास छा गए। राजा ने अयोध्या को सजाने का आदेश दिया। हर नागरिक प्रफुल्लित है। बारात की तैयारियां होने लगी। आज भरत जी का मन तो जैसे उड़ने को चाहता है। उन्होंने अपने सभी संगी साथियों को बारात के साथ चलने के लिए निमंत्रण दिया। हाथी घोड़े सजा दिए गए, रथ तैयार किए गए, पालकियां सजाई गई। सबके उर निर्भर हर्ष, पूरित पुलक शरीर, कवहु देखी भे नयन भर, राम लखन दो वीर। सबके मन में एक उत्साह है कि अब हम नयन भर करके उन दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को देखेंगे। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर शिव पार्वती को प्रणाम करके, गणेश जी को अपने हृदय में धारण करके, शंख बजा करके राजा दशरथ जी बारात लेकर के चल पड़े। ये बड़ी ही विचित्र बारात है। दूल्हा पहले पहुंच गया है, जयमाल हो चुकी है, बारात पिता लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आनंद है, आनंद छाया हुआ है। सभी ढोल नगाड़े बजाते हुए, नाचते गाते हुए बारात के साथ जा रहे हैं। बारात जनकपुरी पहुंची। सभी अगवानी के लिए आए। उचित आदर सत्कार हुआ। सभी एक दूसरे से गले मिले। दशरथ जी ने विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया।
अपने पुत्रों को जी भर के गले लगाया, आनंदित हुआ। सारी ये प्रथाएं पूरी करने के पश्चात दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को अपने वंश का परिचय देने का अनुरोध किया। वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकु कुल का परिचय जनक कुल को दिया और कहने लगे कि उत्तम कुल है। और यह कहकर के उन्होंने एक और भी बात रख दी। कहने लगे, जनक जी, आपकी जो छोटी पुत्री उर्मिला है, इसके लक्ष्मण के लिए मैं उर्मिला का वरण करता हूं। तब जनक जी ने अपने पुरोहित शतानंद जी से अपने वंश का परिचय देने को कहा। शतानंद जी ने विदेह वंश का परिचय दिया। परिचय देने के बाद जनक जी ने अपनी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ करने का संकल्प कर लिया। एक के साथ दूसरे का विवाह भी निश्चित हो गया। जब यह बातें हो गई तो विश्वामित्र जी बोले कि ये विदेह और इक्ष्वाकु ये दोनों ही उत्तम वंश हैं, इसलिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। जनक जी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपके ये जो भाई कुशध्वज बैठे हुए हैं, इनकी भी 2 बेटियां हैं। इन पुत्रियों का हाथ हम भरत और शत्रुघ्न के लिए मांगते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप समस्त इक्ष्वाकु कुल को, जो कि अत्यंत उत्तम है, अपने पूरे पारिवारिक बंधन में बांध लीजिए। यह सुनकर के जनक जी ने भी अपने भाई की पुत्री मांडवी को भरत के लिए, भरत और श्रुतकीर्ति को शत्रुघ्न को पत्नी के रूप में देने का संकल्प कर लिया। इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह निश्चित हो गया। विवाह का शुभ समय आया। संपूर्ण वेद विधि के अनुसार उन चारों भाइयों का उन चारों बहनों के साथ विवाह संपन्न हुआ। जनक जी ने विश्वामित्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि यह सब आपकी ही कृपा के कारण हुआ है। अंत में विदा का समय आया। सभी माताएं अपनी पुत्रियों को गले से लगा करके उन्हें सीख देती हैं। कहने लगी कि बहुरी बहुरी भटे मत हारी, कही विरंच रची कत नारी। हे विधाता, तूने स्त्री को क्यों रचा जो इससे हम अपने कलेजे को, टुकड़े को दूर भेजना पड़ता है। लेकिन सभी प्रथाएं पूरी हुई और अंत में जनक जी ने आनंद के अश्रु आंखों में लिए हुए हाथ जोड़ करके उन सबको विदा की। इस तरह से इन भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। हम फिर मिलेंगे आपसे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए हरि।